नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई और फैमिली की सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2021 क्लास 10th का जो 30% सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। कोविड-19 पाठ्यक्रम 2021, तो इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 6 या 7 सब्जेक्ट के बारे में बताऊँगा जो यूपी बोर्ड में लगातार स्टूडेंट जो है इसी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसा कि आपका पहला हिंदी हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया, और तीसरा साइंस हो गया, और चौथा कंप्यूटर हो गया, पांचवा मैथ हो गया, और छठा आपका सोशल साइंस, और सातवां मैंने ले लिया है ड्राइंग। तो बच्चों की चॉइस जो होती है या तो उन्होंने कंप्यूटर लिया रहता है या फिर ड्राइंग लिए रहते हैं। तो इन दोनों का मैंने सिलेबस ले लिया है। बाकी आप लोगों का अन्य सब्जेक्ट अभी देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग पूरा इसका पीडीएफ डाउनलोड करके और देख सकते हैं। तो इसमें आपको 70% ही फ्रेंड पढ़ना है। बाकी कितने जो है सिलेबस आपके रिड्यूस किए गए हैं वो भी मैं दिखाऊंगा कि इन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। बाकी 70% पढ़िए, और 30% जो है आपका प्रोजेक्ट वर्क भी मिला है, उसको कंप्लीट करके आपको 100% जो है पूरा आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम स्टोर लगातार आपके लिए लेटेस्ट अपडेट और प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स चेक इट। शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% यहाँ देख सकते हैं आपका पाठ्यक्रम जो है कम किया जाने की अनुशंसा की गई है। वो 30% जो है आपका जो कम सिलेबस किया गया है वो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी मैं पूरा आपको विस्तार से भी दिखाऊंगा फ्रेंड। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और आपका इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहला जो है क्या लिखूं, पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी का, इनको हटा दिया गया है। तो आपको क्या लिखूं नहीं पढ़ना है। ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर का है, इसको भी हटा दिया गया है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी जयप्रकाश भारती जी का था, इसको भी हटा दिया गया है, ये गद्य से था। अब हम लोग काव्य से बात करते हैं फ्रेंड। तो सुमित्रा नंदन पंत का चंद्रलोक में प्रथम बार, ये भी हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी के प्रति, माखनलाल चतुर्वेदी का जवानी, इसको भी हटा दिया गया है। केदारनाथ सिंह का जो नदी था उसको भी, अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, ये भी हट गया है। संस्कृत का आप लोग देख सकते हैं केन कीन वर्धते, अनयोक्ति विलास, संस्कृति एवं हिंदी व्याकरण आता है, समास कर्मधारय बहुब्री, ये सारे जो हैं आपके सिलेबस में नहीं है, अब इसको नहीं पढ़ना है। संधि जो वृद्धि है उसको हटा दिया गया है। संधि आप लोग जानते ही हैं, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। सर्वनाम जो होता है तद और युष्मद, इसको हटा गया है। धातु रूप आप लोग देख सकते हैं, दृश्य और पक्ष को हटा दिया गया है। तो उपयुक्त जो अनुक्रम 70% का पाठ्यक्रम जो है, अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। आपका एग्जाम जो होगा पूर्णांक 100 पे होगा, और 70% का जो पाठ्यक्रम है यहाँ से मैं दूंगा। 30% आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा जो आपको विद्यालय स्तर पे कराया जाएगा। यहाँ से देखिए आपका 70% जो सिलेबस आ चुका है। पहला है हिंदी, फर्स्ट का हिंदी गद्य में विकास का संक्षिप्त परिचय देना है, वो भी कहाँ का, शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग का। हिंदी पद का विकास का संक्षिप्त परिचय रीति काल और आधुनिक काल का आपसे पूछा जाएगा। वहीं गद्य की भी बात करते हैं तो पाठ्य पुस्तक से संदर्भ आपका पूछा ही जाता है, व्याख्या भी पूछा ही जाता है, संदर्भ व्याख्या आपसे पूछा ही जाता है, प्रसंग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तक वस्तु से संदर्भ व्याख्या काव्य सौंदर्य पूछा जाएगा, जो कि 6 नंबर का रहेगा, ये भी 6 नंबर का रहेगा। संस्कृत गद्दास एवं पद्दास, जो पंदास होता है, संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। निर्धारित पाठ्यों को लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय की रचनाएं, ये भी 6 नंबर का, यानी आपका परिचय भी याद रखना है, जो कवि होता है उसकी रचनाएं भी याद करनी है, आपको इससे 6 नंबर मिल जाएंगे। संस्कृत के निर्धारित पाठों के कंठस्थ एक श्लोक याद होना चाहिए, श्लोक याद करेंगे तो आपको 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। वहीं आपसे संस्कृत के ही 2 अति लघु उत्तरी प्रश्नों का भी उत्तर पूछा जाएगा, ये भी 2 मार्क्स के होंगे।
फिर जो है नेक्स्ट काव्य सौंदर्य के तत्व आपसे ये 6 नंबर के आएंगे, जिसमें रस आपसे पूछा जाएगा। हास्य एवं करुण रस की परिभाषा भी पूछा जा सकता है। उदाहरण आएगा, पहचान क्या होता है ये भी बताना है। फिर आपसे अलंकार में अर्थालंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, इन सब से पूछे जाएंगे। फिर छंद और सोरठा, रोला, इसके लक्षण आएंगे, उदाहरण आएगा और पहचान क्या होती है ये भी 6 मार्क्स के रहेंगे। तो काव्य सौंदर्य से इतने आ सकते हैं। वहीं हिंदी व्याकरण शब्द रचना की बात करें तो उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? उपसर्ग, जैसे अ जोड़ के बन जाए आगे, उपसर्ग जो होता है आगे जोड़ा जाता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। अ हो गया, अन हो गया, अधि, अधि जोड़ के अधिकार बना सकते हो, अप जोड़ के क्या बना सकते हो, अनु जोड़ के क्या बना, उप जोड़ के उपकार बना सकते हो, स जोड़ के सहचर बना सकते हो। तो इसी तरीके से आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा। प्रत्यय जैसे आई हो गया, तो हो गया, तो महत्व में जोड़ सकते हैं, ता मित्रता में जोड़ सकते हैं, पन लड़कपन में जोड़ सकते हैं, वाह आप लोग हट और वट ये सब जो है जोड़ सकते हो। जो प्रत्यय होता है लास्ट में जोड़े जाते हैं। समास, द्वंद्व, द्विगु समास आपसे पूछा जाएगा। और द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह आता है, जैसे दिन और रात, माता पिता, ये समास द्वंद्व समास होते हैं। फिर आपसे द्विगु समास भी पूछा जाएगा। तत्सम शब्द पूछा जा रहा है, तद्भव नहीं पूछा जा रहा है। फिर आपसे एग्जाम में पर्यायवाची पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो पर्यायवाची को भी रट के जाइएगा। फिर संस्कृत में आ जाइए, संधि यण पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड 9 देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद में आपसे संधि यण पूछ रहा है, शब्द रूप पूछ रहा है, उसके बाद धातु रूप पूछ रहा है, और फिर घ में आपसे हिंदी के सरल वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद पूछ रहा है। नेक्स्ट जो है निबंध आपसे पूछा जाएगा। निबंध में आपसे पूछा जाएगा वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियम पर आधारित विषय से आपसे 6 नंबर का निबंध यानी ऐसे पूछा जाएगा। खंड काव्य, संक्षिप्त कथा वस्तु, घटनाएं, चरित्र चित्रण, ये भी 3 मार्क्स के आएंगे, तो आपको ये भी देखना है। और आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक 2 माह के अंतिम सप्ताह में आपके 10-10 अंक के जो वो मिलेंगे वो आपका यहाँ पे रहेगा फ्रेंड। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो है, तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग मित्रता देख सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल का ममता, जयशंकर प्रसाद जी का भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद का अजंता, भगवत शरण उपाध्याय, सूरदास जी और पद का है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ज़्यादा इसके चांसेस है, तो इसको जरूर देख के जाइएगा आपके एग्जाम में। तुलसीदास, धनुष भंग वनपथ, और रसखान जी का श्रवैया और कवित, बिहारी लाल का भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश नीति। तो मैं सब एक बार आपको दिखा देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मुक्ति दूत आप लोग जो भी आपके यहाँ पूछा जाता है देख सकते हैं। ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए। तो इनमें से प्रकाशक का नाम भी दिया, अनुद्योतित जिले, तो किस जिले में कौन सा पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, अगर कानपुर से बिलोंग करते हैं आपको ज्योति जवाहर करना है, अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो अग्र पूजा आपको देखना है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर से तो मुक्ति दूत का, और देवरिया, बुलंदशहर, बरेली से बिलोंग करते हैं तो मेवाड़ मुकुट पढ़ के जाइएगा। लखनऊ, सहारनपुर वाले जय सुभाष को पढ़ के जाना है। तो आपको हर जो है जिले के अकॉर्डिंग एक एक ये पढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका हिंदी, मैंने पूरा बता दिया है फ्रेंड। अब यहाँ से विषय प्रारंभिक हिंदी जो है इसको आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट आपको। तो फ्रेंड अंग्रेजी की बात कर ले, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से क्या आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो प्रोज का जो टॉर्च बियरर है लेसन 5 वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर सेकेंड चैप्टर जो है आवर इंडियन म्यूजिक ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में इसको हटा दिया गया है। वहीं पोएट्री की बात कर ले तो जो 4th चैप्टर है द नेशन बिल्डर्स इसको हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री में आपसे माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ये इसको हटा दिया गया है। तो ये आपके जो है सिलेबस कम किए गए हैं, 30% में जो आते हैं, और यहाँ से आपका जो है 100 जो है 70% का जो अंक यहाँ से मिलने वाला है, और 30% का 30 जो है अंक का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है, इसमें से आपको मिलेगा। टोटल एग्जाम आपका 100 पूरा अंक का होता है। तो चलिए यहाँ से मैं बता देता हूँ प्रो से आपका किससे आएगा। तो प्रो से आपका द इंचेंटेड पूल से आ सकता है। ए लेटर टू गॉड जानते हैं कितना फेमस है। द गंगा इसको तो कभी नहीं हटाया जा सकता है। सोक्रेटिस सुकरात आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुकरात के बारे में। तो इन चैप्टरों से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर पोइट्री की बात कर लें तो द फाउंटेन हो गया, द शाम ऑफ लाइफ हो गया, विलेज सॉन्ग हो गया। तो इन चैप्टरों से पोइट्री में पूछे जाएंगे। फिर सप्लीमेंट्री की बात कर लेते हैं फ्रेंड। तो सप्लीमेंट्री में द इन्वेंटेड हु केप्ट हिज प्रोमाइस, थॉमस एल्वा एडिसन का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। और फिर यहाँ से द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको बात बताते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन और
कंपोजिशन के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, 15 मार्क्स के इससे क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड। इससे पहले 12 मार्क्स 7 मार्क्स जो मैंने आपको बताए थे। पार्ट ऑफ सेंटेंस से आएगा, इसमें टोटल 15 मार्क्स के हैं। द सेंटेंस टाइप आएगा, द वर्ब आएगा, उसके बाद प्राइमरी ऑक्सिलरी आएगा वी हैव और डू से, मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, निगेटिव सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, टेंस आएगा, फॉर्म एंड यूज आएगा उसका, द पैसिव वॉइस आएगा, द पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच आएगा, वर्ड फॉर्मेशन आएगा, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग आएगा और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश आएगा। कैसा आएगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ से देख सकते हैं लॉन्ग कंपोजिशन आएगा, कंट्रोल कंपोजिशन आएगा, लेटर राइटिंग आएगा, अप्लीकेशन राइटिंग आएगा। यहाँ 4 मार्क्स 6 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स जो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। तो एसे राइटिंग और लेटर यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आएगा। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं वर्ड आएगा, सिनोनियम्स एंटोनियम्स आता है। उसके बाद ये ग्लोसरी आएगी। तो फ्रेंड ये आपका रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का पूरा। तो फ्रेंड अब हम लोग साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइंस का पेज नंबर आपको नहीं याद है तो 36 याद रख लीजिए। साइंस आपका 36 पेज पे है और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग 36 पेज पे आते हैं और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये 34, 35 और 36। तो फ्रेंड ये रहा आपका विज्ञान विषय और इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये विज्ञान विषय है, इसमें से किस किस टॉपिक को हटा दिया गया है कोविड-19 के कारण। यहाँ से देख सकते हैं धातु एवं अधातु, इसको हटा दिया गया। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, इसको हटा गया है। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल के कुछ पार्ट हटा दिए, जैसे डोवरनाइनर का त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, इसको हटा दिया गया है। जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें आप देख सकते हैं पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, इसको हटा दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, हमारा पर्यावरण परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इसको हटा दिया गया है। तो कौन कौन से सिलेबस में आपके होंगे, अपवर्तन भी यहाँ से, आवर्धन लेंस की क्षमता क्या होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इसको भी हटा दिया गया। विद्युत का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी हटा दिया गया, जिसमें दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा यानी AC/DC में भी हटा दिया गया लगभग। घरेलू विद्युत परिपथ, अब यहाँ से 70% जो है आपके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें से आपसे रासायनिक पदार्थ एवं प्राकृतिक व्यवहार से 20 अंक के आएंगे। जैव जगत से आपसे 20 अंक से पूछा जाएगा। वहीं अपवर्तन की बात करें तो 12 अंक के पूछे जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 13 मार्क्स के आएंगे। प्राकृतिक संसाधन से 5 मार्क्स के, टोटल आपके 70 मार्क्स होंगे, जिसमें प्रोजेक्ट का 30 वर्ष, टोटल 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं किस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य तो आप लोग ये देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अम्ल, क्षार तथा लवण, HIN और OH के बारे में पूछा जाएगा। धातु एवं अधातु, कार्बनिक, यौगिक, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। मेंडलीव की जो उसने पहली बार दे दी थी परमाणु भार के अकॉर्डिंग, फिर बाद में उसको परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग बनाया था, यानी एटॉमिक, पहले वेट पे बनाया था फिर एटॉमिक नंबर पे, इससे भी क्वेश्चन आएगा। जैव जगत से आप लोग देख सकते हैं जैव प्रक्रम क्या होता है, प्रजनन आपसे पूछा जाएगा। आनुवंशिकता का जैव विकास आपसे पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, प्राकृतिक घटनाएं में आप लोग देख लीजिए, अपवर्तन आपसे पूछा जाएगा। विद्युत का प्रभाव भी पूछेगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन। ओके, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं प्रयोगात्मक के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो लगभग ये भी खत्म हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में फ्रेंड। तो कंप्यूटर आपका जो है किस पेज पे है, तो 47 पेज पे आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 47 पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। 47 यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर, जिन जिन लोगों ने अपना सब्जेक्ट चूज किया है उनके लिए हो सकता है। यहाँ से देखिए क्या क्या जो सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हटा दिया गया है, एरर एंड स्ट्रिंग हटा दिया, फाइल ऑपरेशंस हटा दिया गया है। उसके बाद जो आपका सिलेबस पूछा जाएगा कंप्यूटर में,
यहाँ से 15 मार्क्स के आने वाले हैं। कंप्यूटर और संचार से, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। बाइनरी अर्थमेटिक और लॉजिक गेट से 15 मार्क्स से पूछे जाएंगे। सी एडवांस प्रोग्रामिंग से 10 अंक के आपके पूछे जाएंगे। एरज एंड स्ट्रिंग से 15 मार्क्स है। ये आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क रहेगा। ये भी कंप्यूटर का भी सिलेबस लगभग खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड मैथ की। तो मैथ आपका मिलने वाला है 48 पेज पे। यहाँ से देखिए इसको हटा दिया गया है, ये मैथ है और मैथ में क्या क्या हटा दिया गया है 48 पेज पे, याद रखिएगा। तो बीजगणित में बहुपद के शून्यांक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध हटा दिया गया है। वास्तविक गुणांकों वाली बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम यानी लॉग जो आते थे उसको भी, समांतर श्रेणियाँ यानी एपी होती थी उसको हटा दिया गया है। फिर ज्यामिति में कुछ ये चैप्टर जो है वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, इसको हटा दिया गया। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू 1 होती है, इसकी सर्व समीकरण जितनी भी थी, जैसे मान लीजिए आपका और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो 1 होती है। तो लगभग इस टाइप के जितने में अनुप्रयोग थे उसको हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता भी हटा दी गई है। अब कौन सा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्लास 10th गणित में, ये देखिए यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ 70 अंक के लिए। तो संख्या पद्धति से आपसे 5 अंक के पूछे जाएंगे। बीजगणित सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में मिलने वाले, 18 मार्क्स आपको मिलेंगे। वहीं निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो इसमें से भी 5 अंक के मिलेंगे और ज्यामिति की बात करें तो 12 अंक का इससे पूछा जाता है। फिर त्रिकोणमिति की बात करते हैं, इससे 10 मार्क्स पूछे जाते हैं। और मेंसुरेशन की बात कर लेते हैं तो 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और संख्या एवं प्रायिकता से, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी से लगभग 10 मार्क्स से टोटल 17 मार्क्स हो चुके हैं। तो यहाँ से देखिए वास्तविक संख्याएं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर बीजगणित यानी अलजेब्रा से आपके ये पूछे जाएंगे फ्रेंड। द्विघात समीकरण जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इससे आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसको पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना होता है। फिर विविधता भी आपसे पूछा जाएगा। मूलों की प्रकृति कैसी होती है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो 5 मार्क्स से इससे आएंगे। फिर निर्देशांक ज्यामिति से, रेखा से आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी आपसे दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, जो आंतरिक विभाजन होता है इससे जो है फार्मूले बनते हैं, इसी के बेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर ज्यामिति में आपसे त्रिभुज पूछा जाएगा, त्रिभुज में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा, रचनाएं जो है एक तो आती हैं रचनाएं, इसको भी पढ़ लीजिए। त्रिकोणमिति की बात कर ले तो इसमें त्रिकोणमिति में जितने भी बेसिक फार्मूले थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसको याद कर लीजिए, इसका अपोजिट याद कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जितने भी एंगल्स होते हैं जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें से मात्र आप लोग 3 याद कीजिए। साइन का याद कीजिए, फिर कॉस का याद कीजिए, उसके बाद टेन का याद कीजिए। आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा कि फार्मूला को कैसे जो है कम समय में रिवीजन किया जाता है, याद किया जाता है। तो सब कुछ इसमें आपको मैं बता सकता हूँ, साइन कॉस टेन का कैसे याद किया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन आपका आएगा ही आएगा। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड के क्षेत्रफल, तो इसके फार्मूले याद कर लीजिए। जैसे बेलन का क्या होता है, आयतन क्या होता है, वक्रपृष्ठ क्या होता है, गोले का क्या होता है, शंकु का क्या होता है। तो इन्हीं सबसे क्वेश्चन स्टैटिक्स में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। तो मैथ का लगभग ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड सोशल साइंस का, जो पेज नंबर 51 पे है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, सोशल साइंस। तो यहाँ देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का ये आ गया, क्या इससे हटाया गया है। तो इससे देखिए फ्रेंड ये चैप्टर जो है हटा दिया गया है। इतिहास का अंश चौथा का औद्योगिकरण का युग, ये हटा दिया गया है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, इसको भी हटा दिया गया है। और विनिर्माण उद्योग, इसको भी हटा दिया गया। मुद्रण तथा साख, इसको भी हटा दिया गया है। क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो भारत और समकालीन जो इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र जिसको आप लोग पॉलिटी भी लोग सिविक्स भी बोल देते हैं, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, तो ये जो है 70 मार्क्स के हैं आपके। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपका 9 मार्क्स का इससे पूछा जाएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर भारत में राष्ट्रवाद का पूछेगा जिसमें जोसेफ मेजनी और पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की समस्याएं आपसे पूछा जाएगा। समान विशेषताएं पूछा जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था इसके बारे में पूछ दिया जाता है। जैविक अर्थव्यवस्था और समाज, इससे आपका जो है खंड सेकंड से 6 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसमें आपका ये पूछा जाएगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना हो जाएगा, पूर्व आधुनिक विश्व हो जाएगा। मानचित्र का आपका मैप पे प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड। मैप से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे भी पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता सितंबर में पूछा जाएगा। खेड़ा जो गुजरात में हुआ था उसके बारे में, अहमदाबाद गुजरात। अभी यहाँ से ज्योग्राफी आप लोग देख सकते हैं, यानी भूगोल आपसे पूछा जाएगा। मिट्टी के प्रकार, वितरण,
ठीक है फ्रेंड, तो ये आपसे पूछे जाएंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन क्या होते हैं, कृषि से आएगा, फिर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ओके फ्रेंड, तो इससे भी मानचित्र वर्क आपको दिखाना है, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब हम लोग आते हैं नागरिक शास्त्र से, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद पूछा जाता है। इसका फेवरेट है कि ये भी आता था कि नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। भाग कितने में आता है, किस संविधान से लिया गया है, ये सारी चीज़ें वो पूछ लिए जाते हैं। लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म लैंगिक मसले, फिर ये आपसे पूछा जाएगा अध्याय 6 में लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या होती है। अब इकोनॉमिक की बात कर ले, अर्थशास्त्र में आपसे विकास पूछेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य एवं क्षेत्र, भूमंडलीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण, उपभोक्ता अधिकार, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये रहा, इसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क मिल जाएगा, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग की, जो आपका पेज नंबर 58 पे है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या आपसे एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट ड्राइंग लिए उनके लिए देख सकते हैं। तो ये भारतीय चित्रकला में आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से आप जो 30% जो इससे में हटा दिया गया है, 70% की बात करें तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो देखिए खंड का जो है अनिवार्य इसको करना ही पड़ेगा। प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण एवं पहाड़ी दृश्य का चित्रण, जल रंग तथा पोस्टल रंग से ये रहेगा, जिसमें 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर हो। वहीं अथवा या ये करिए आलेखन चतुर्भुज अथवा वृत्त में केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाए गए, उनमें से कम 3 रंगों का प्रयोग करके माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। तो फ्रेंड ये रहा, आप लोग देख सकते हैं जिनका ड्राइंग है सेशन, वो लोग खंड ख में आपसे स्मृति चित्रण करना है, जैसे कि सुराही हो गया, बाल्टी, लोटा, अमृतवान, केतली, बोतल, ये बनाना है, गिलास तथा तरकारी, फल आदि पेंसिल द्वारा रेखांकन की। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है। तो ये रहा आपका जो है ड्राइंग का, लगभग मैंने पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया। अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक है, अगर इसका मॉडल पेपर भी आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और त्रिकोणमिति से जो भी रिलेटेड फार्मूला चाहते हैं किसी भी टॉपिक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका वीडियो आपको जरूर बना के दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।